नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येषु सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां राधिकाकुचकस्तूरी कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं शृङ्गाररसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 10वें भाग का 20वां अध्याय। यहाँ पर श्री राजगोपाल स्वामी देशिक स्वामी का और श्री अण्णा का संगम कहा गया। कि सद्गुरुवाच न तीर्थयात्रया नृणां न च श्रीमूर्तिदर्शनात् साधूनां संगमादेव मनःशुद्धि प्रजायते। तीर्थयात्रा करने से या मंदिरों में जाकर दर्शन करने से मन की शुद्धि नहीं होती, शुद्धता नहीं होती। फिर कैसे होती? साधु संगते, सत्संग से ही मन की शुद्धि होती है। यदा सर्वेश्वरो यम आत्मनि इमात्मन्याकृष्टम् इच्छति तदैव तस्मै तो साधु संगम प्रयच्छति। जिस व्यक्ति को भगवान अपने प्रति आकृष्ट करना चाहता है उसी को सत्संग प्रदान करता है भगवान। साधु संग ही सत्संग है। एक साधु मिले तो भी सत्संग ही है। अन्यथा दुर्लभो लोके श्रीपते कृपया विना वैष्णवोत्तम संगस्तु नृणाम संसारिणाम। नहीं तो हम जैसे संसारियों के लिए सत्संग कैसे प्राप्त होगा? तो बिना भगवत कृपा के सत्संग नहीं प्राप्त होगा। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु राम कृपा सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, वह सत्संग राम कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा। यही यहाँ पर श्री अण्णा कह रहे हैं। तदेव गण्यम मन्येहम नृणामपि शतायुषा क्षणार्धमपि सत्संगः लभ्यते यदि संस्कृतौ। श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं 100 वर्ष एक व्यक्ति जीवित है, सांसारिक बंधनों में व्यस्त है, फिर भी उसे यदि एक क्षण का सत्संग प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति को मैं मानता हूँ, उस व्यक्ति का मैं आदर करता हूँ। ऐसे श्री अण्णा स्वयं कहते हैं। तो सत्संग की महिमा साधु ही जानते हैं। यदृच्छैव सत्संगम लब्ध्वा सांसारिको नरः कामक्रोध विमुग्धोऽपि लभते नवजीवन। भगवत कृपा से अचानक अकस्मात उन्हें साधु संग प्राप्त हो जाता है और उनकी जीवन धारा ही मुड़ जाती है। साधु संग के पूर्व उसके जीवन शैली एक प्रकार का होता है, साधु संग के पश्चात उसके जीवन शैली में बदलाव आ जाता है। इसे बहुत लोगों ने श्री अण्णा के सत्संग में अनुभव किया है। यदृच्छया महात्मायं राजगोपाल देशिकः अत्र आजगाम कृष्णस्य कृपयैव प्रचोदितः। यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं राजगोपाल देशिक भी परनूर भूतपुरी, जहाँ पर अण्णा
अन्ना का आराध्य भक्त कोलाहल का मंदिर है। वहाँ पर राजगोपाल देशिक आ गए, भगवान से प्रेरित होकर, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। यहाँ पर वास्तव में क्या हुआ उसे तो कहना चाहिए, श्री अण्णा तो नहीं कहेंगे इसमें। अण्णा ने एक समय आषाढ़ एकादशी में एक प्रवचन दिया था। उसमें न जाने उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कुछ मेरे बारे में कुछ कहता नहीं हूँ, पर आज न जाने मेरे मुख से सब निकल गया, ऐसा उन्होंने कहा। संक्षिप्त इस संदर्भ जो है उसी को मैं कहता हूँ। राजगोपाल देशिक स्वामी को एक भगवत साक्षात्कार हुआ था ना, परंतु उसके पश्चात उसे वह अनुभव पुनः प्राप्त नहीं हुआ। तो वे किसी भी साधु को मिलते थे तो उनसे यही प्रश्न करते थे कि मुझे वो अनुभव कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। कोई उसके लिए जवाब नहीं दे पा रहा था। तब राजगोपाल देशिक ये महेंद्र पर्वत में तप कर रहे थे, तभी भगवान की आज्ञा हुई कि तुम भक्तपुरी परनूर जाओ, ऐसा भगवान की आज्ञा हुई। और वे वहाँ से परनूर के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर क्या हुआ, परनूर में श्री अण्णा भागवत पाठशाला, वेद पाठशाला चलाते थे। तो सुबह पाठशाला के वर्ग कक्षा के पश्चात उन्होंने छात्रों से कहा, आज दोपहर को एक साधु हमारे यहाँ आने वाले हैं, अब वे आए तो मुझे खबर कर देना, ऐसा बच्चों से कहा श्री अण्णा। तो ठीक उसी समय रात दोपहर के 2 बजे तो कड़ी धूप में एक छोटी सी गठड़ी सर पे रखकर ये राजगोपाल देशिक स्वामी, उनका आयु 80 के ऊपर हुआ होगा और श्री अण्णा का आयु 25-26 या उसी के दरमियान होगा। तो बच्चे दौड़ कर गए श्री अण्णा के पास, कहा कि आपने जिस व्यक्ति के बारे में कहा वे आ गए। तो अण्णा ने बाहर आकर उनका स्वागत किया। राजगोपाल देशिक स्वामी ने अण्णा से कहा कि मुझे आपसे एकांत में बात करना है। तो श्री अण्णा बाहर एक बड़ा सा पत्थर था, वहाँ पर जाकर बैठे, एकांत में कहा कि कहो। तब गोपाल देशिक ने कहा कि मेरे मन में एक शंका है, मुझे समाधान कैसे होगा ऐसे। तब अण्णा ने तुरंत कहा कि आपको तो श्री रंगनाथ भगवान ने तो तिरुपति जाने को कहा था। तब राजगोपाल स्वामी देशिक ने पूछा, आप जानते हैं मुझे क्या चाहिए? तब श्री अण्णा ने कहा, हाँ जानता हूँ, जानकर ही कहता हूँ। आप तो उन्होंने कहा, तो स्वामी ने कहा कि मेरा वो अनुभव मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। तब श्री अण्णा ने कहा, आपने अनधिकारी व्यक्ति से आपके अनुभव को कह दिया था, तो इसीलिए आपको अनुभव रुक गया। तो अब तो तब उन्होंने कहा कि आप मुझे कैसे प्राप्त, तो तब अण्णा ने कहा कि रंगनाथ भगवान ने तो आपको तिरुपति जाने को कहा था। तब उन्हें स्मरण हुआ, हाँ एक बार कहा था भगवान। तो तुरंत निकले वहाँ पर। तभी अण्णा ने पूछा, टिकट के लिए पैसे हैं, मैं दे दूँ? नहीं, मेरे पास पैसे हैं। तुरंत वहाँ से निकले, तिरुपति निकल गए और वहाँ जाकर उन्हें जो अनुभव प्राप्त होना था वो प्राप्त हो गया। वहाँ से उन्होंने चिट्ठी लिखा अपने पत्नी को कि वे राजगोपाल स्वामी श्री अण्णा को महात्मा कहते थे, महान आत्मा कहते थे। तो श्री अण्णा ने कहा कि मैं किसी का कोई बिरुद मैं स्वीकार नहीं करूँगा,
परंतु राजगोपाल देशिक स्वामी ने मुझे संबोधन किया है महात्मा, उसे मैं अवश्य स्वीकार करूँ, क्योंकि पूर्व में लिखा गया है राजगोपाल देशिक स्वामी भृगु महर्षि के अवतारी है, अब अवतार है वो नहीं, क्या लिखा हुआ है। अपने पत्नी को पत्र लिखते हैं वहाँ से, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ पर आया वो कार्य हो गया। ये महात्मा है ना, वो वैकुंठ के लिए टिकट देने वाले हैं, तुम भी टिकट ले लो उनसे। इस प्रकार लिखा था, वैसे की बात है, मैंने कह डाला आपसे। तो पर यहाँ पर अन्ना स्वयं को भाग्यवान समझते हैं राजगोपाल ऋषि के संग से। और वास्तव में क्या हुआ, यही संत होते हैं। संत दूसरों को ही संत कहते हैं, स्वयं को संत कभी नहीं कहते। तो श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं, मेरी भाग्य है कि महोभाग्य ममय वेदम महान में अनुग्रह कृता अन्यथा दुर्लभोनुनम संगमस्तु महात्मना। श्री अण्णा कहते हैं, भगवत कृपा से मुझे यह बड़ा लाभ, इनका सत्संग का लाभ मिला, नहीं तो वह अत्यंत दुर्लभ है। अत्रैव निवसन नित्यं सानंदं प्रेमपूर्वकं स्वस्यानुभूतिं निखिलां स्वयमेव जगात। यहाँ पर अन्ना ने उसका इशारा कर दिया है कि भक्तपुरी में रहकर स्वामी ने श्री अण्णा को अपने अनुभव सब कह दिया। स्वयमेव जगात, स्वयं कहा दिया। दिने दिने रहस्येव कुर्वतोः प्रेम भाषणम् अन्योन्यं परमा प्रीति वृद्धे सर्वथैव नो। प्रतिदिन उनके परस्पर प्रेम बढ़ने लगा, अपने अपने रहस्य अनुभव को कहते थे। प्रेम भाषण कहा है। एकांत राम भक्तोयम जाजगोपाल देशिकः भक्त कोलाहलम कृष्णम न ददर्श कदापि। भक्त कोलाहल भगवान का आराध्य तो वो तो कृष्ण है, जो याद होगा आपको, योगी को मिला था वृंदावन में, भगवान का दर्शन हुआ था, वही भगवान अर्चा रूप में उनको दर्शन दिया था, केवल राम योगी। तो वही अण्णा के पास आ गए थे। भक्त कोलाहल कृष्ण होने के कारण राजगोपाल स्वामी एकांत भक्त राम भक्त थे, तो वे उनका दर्शन नहीं करते थे। भक्त कोलाहलः कृष्णोप्येवं विमुखमात्मनि गोपाल देशिकं गत्वा प्रार्थयामास तच्च स्वयं। राजगोपाल देशिक तो विमुख है राजगोपाल से, भक्त कोलाहल से, फिर भी भक्त कोलाहल उनके पास गए और उनसे कहा, कैसे गए, कैसा दर्शन दिया उनको। वे समाधि में थे, राजगोपाल स्वामी समाधि में जाकर दर्शन दिया। पुंडरीक विशालाक्षः पूर्णचंद्र समाननः कुटिलालक संयुक्तः केकी पिंचावतंसकः कज्जलालिप्तनयनः चलन मकरकुंडलः मंजुलालाप संयुक्तः मंदस्मित मनोहरः मुरलीभूषितकरः मुनिचित्तापहारकः त्रिभंगी ललिताकार त्रिजगन्मोहन प्रभुः क्वणित किंकिणी पादश्च कठिन्यस्तकराम्बुजः गोपाल देशिकस्याग्रे अभी आविरासित कृपानिधि। ऐसे सुंदर कृष्ण वेश में मुरलीधर मोर पंख, स्पष्ट हो गया कृष्ण है। तो इस प्रकार सुंदर दर्शन दिया राजगोपाल स्वामी को। तात तातेति चाहुय माम पश्येति पुनः पुनः समाधिस्थम समुत्थाप्य जगाद मधुरम। तात तात ऐसे उन्हें संबोधन किया। तात यानी पिता, तो संबोधन किया। वो समाधि में थे, समाधि से उन्हें जागृत किया और मधुर भाषण से करने लगा। श्री भक्त कोलाहल उवाच आराधय महाभाग कृष्णम माम उपस्थितम। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मेरी आराधना कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम दत्वा प्रेमपूर्वकम दृढ़व्रता। आप प्रेम पूर्व से पत्र पुष्प फल दीजिए, मैं स्वीकार कर लूँगा। भक्त श्रेष्ठ त्वमेवासी तथा हम भक्तवत्सल। आप भक्त श्रेष्ठ हो और मैं भक्तवत्सल हूँ। न कदापि त्यजामि त्वाम तथा माम भी न त्यज। ये क्या प्रेम है। भगवान कहते हैं, भक्तलाल कहते हैं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप भी मुझे मत छोड़िए। ये प्रार्थना है। भक्तवत्सल देखिए, उसकी वात्सल्य
वत्सलता को देखिए, कहता कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप भी मुझे मत छोड़िए ना। क्या कहूँ। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा अंतर्ददे कृष्णः भक्तकोलाहल प्रभुः रामभक्तं महात्मानं राजगोपालदेशिकं परमं विस्मयं प्राप्य च स महात्मा तपोनिधिः पूजयामास गोविंदम राधिका रमणम। ऐसे कहकर अंतर्धान हो गए भक्त कोला। तो आश्चर्यचकित रह गए राजगोपाल देशिक स्वामी, और वे गोविंद राधा रमण का ही पूजा करने लगे। अर्घ्यपाद्यादिकं दत्वा यथाशास्त्रं दत्तांबरः राम नाम सहस्रेण पूजयामास केशव। अर्घ्यपाद्य जो शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी पूजा की, और कृष्ण है, केशव है, और उसका राम सहस्र नाम से उसकी पुष्पों से अर्चना भी की। तद्भावम अनुसृत्यैव भक्त कोलाहल प्रभु श्री रामचंद्र रूपेण प्रददौ दर्शन। देशिक स्वामी का भाव राम 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 के प्रति भक्ति है उनकी, तो भक्त कोलाहल भी उसे राम के रूप में ही दर्शन दिया। ददर्श हस्ते कोदंडम मुरलीम न ददर्श सहा। राजगोपाल देशिक स्वामी ने भक्त कोलाहल हाथ में कोदंड देखा, मुरली नहीं देखी। ददर्श मुकुटम महिमम शिखंडम न ददर्श च। मोर पंख लगाए हुए हैं ना राजगोपाल, वो नहीं देखा। क्या देखा? रत्न जटित मुकुट देखा। ददर्श पास हुए सीतांच राधिका न राधिका रमण भक्त कोलाहल है, तो उसके पास राधिका रहती है, पर इन्होंने राधा ने सीता जी को देखा। ददर्श भक्त गांभीर्यम वैदग्ध्यम न ददर्श च। वो भक्त कोलाहल के मुख में गांभीर्य देखा, राम जैसे धीरोदात्त नायक है ना, गांभीर्य दिखाई दिया। कृष्ण तो ललित नायक है, तो रसिकतापूर्ण मुख चेहरा होता है उसका। रसिकतापूर्ण चेहरा नहीं देखा, गांभीर्य युक्त राम का चेहरा देखा। एवं श्री राम रूपेण दृष्ट्वा राधा मनोहरम परमम संशयम लब्ध्वा ददर्श च पुनः पुनः। अरे ये सब तो कहते हैं ये तो भक्त कोलाहल कृष्ण है, पर ये तो राम है। तो पास में जाके आके देखते थे, अरे ये राम है या कृष्ण है, राम है या कृष्ण है। उन्हें तो कृष्ण के राम के रूप में दर्शन दिया उन्होंने। भक्त कोलाहलोपि एवं दर्शनानंद विस्मितम प्रेमपूर्वम जगादैनम राजगोपाल देशिक। भक्त कोलाहल भी राम के रूप में दर्शन देकर उसे आनंदित करते थे उन्हें। श्री भक्त कोलाहल उवाच एवंच विस्मयम मा गा भक्त कोलाहल। आप ऐसा आश्चर्यचकित न रह जाइए, मैं भक्त कोलाहल ही हूँ। भक्तानां भावमादाय दर्शन प्रददाम। भक्तों के भक्ति के अनुरूप मैं दर्शन देता। अहमेव ही रामोस्मि राम भक्तिमताम तथा। इसीलिए मैं राम भक्तों के लिए मैं राम हूँ। अहमेव ही कृष्णोस्मि कृष्ण भक्तिमताम। कृष्ण भक्तों के लिए मैं कृष्ण हूँ। भेदभावो न कर्तव्य साधुवीर वैष्णवीर नहीं। इसलिए साधु वैष्णव मुझ में भेदभाव न करे कि ये तो कृष्ण है, मैं इसके राम की कैसी पूजा करूं। मैं राम हूँ, कृष्ण सभी मैं ही हूँ। प्रेम भावेन माम नित्यम भज त्वं दृढ़निश्चया। और गोपाल देशिक स्वामी को आदेश देते हैं कि आप प्रेम पूर्वक मेरी रोज प्रतिदिन आराधना कीजिए। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा तम महात्मानं तोषयामास माधवः असीम करुणा सिंधु श्रीमान भक्त कुतूहलः। भक्त कोलाहलम देवम नित्यम आराधयन् महान अत्रैव चक्रे वासंच भक्ताना आनंदयन् स्वका। से भगवान के आदेश होने के पश्चात वे गोपाल देशिक स्वामी परनूर में ही रहने लगे, निवास करने लगे, और प्रतिदिन उसे भक्त कोलाहल की आराधना करने लगे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।